हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एनर्जी फ्लो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी फ्लो। ठीक है, अब देखो एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे अर्थ पे द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है भाई? सन। तो सन इज द, हम कह सकते हैं कि सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक्सेप्ट डीप ओशन, या अपन डीप सी की बात करें, ठीक है, हाइड्रोथर्मल वेंट की बात करें, हाइड्रोथर्मल वेंट की बात करें, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो सन हर जगह एनर्जी देता है। तो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट द डीप सी। डीप सी में, और अगर हम हाइड्रोथर्मल वेंट की बात करते हैं तो वहां पे दो जगह को छोड़ दें तो हर जगह कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है? सन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? PAR की। किसकी बात करेंगे? PAR, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो PAR क्या होता है? PAR होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब जो हमारा सन है, सन क्या करता है? वो लाइट देता है। तो सन करता है इंसिडेंट, सन हमें देता है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। तो सन तो हमें क्या दे रहा है भाई? सन दे रहा है हमको सोलर रेडिएशन। ठीक है, अब ये जो सोलर रेडिएशन सन दे रहा है, इसमें से लेस देन, ठीक है, लेस देन 50%, सन जितनी लाइट देता है ना उसका लेस देन 50% उसका होता है पाम। ठीक है, तो उसमें से जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, सन जितनी लाइट देता है उसमें से लेस देन 50%, मतलब 50% से कम है हमारा पार जो कि है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं? ये जो 50% से लेस आता है इसका भी वो 2 से 10% यूज करते हैं। तो प्लांट यूज 2 से 10% ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस करता कौन है? तो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो प्लांट और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो करते हैं एक्चुअली हमारा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है ना, इकोसिस्टम, इसमें हम देख रहे हैं कि एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो जो इकोसिस्टम होता है ना वो फॉलो करता है, इट फॉलोज बोथ, ये दोनों लॉज को फॉलो करता है। कौन से लॉज को? तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के दोनों लॉ को फॉलो करता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम हमारा क्या करता है? जस्ट अ सेक, इकोसिस्टम हमारा क्या करता है? ये फॉलो करता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे फिर से अपन एनर्जी फ्लो में देख लेंगे कि भाई जो सन है दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ एक्सेप्ट डीप सी की बात करें और हाइड्रोथर्मल वेंट की बात करें। फिर बात करते हैं कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या होता है। तो सन जितनी लाइट अपनी देता है ना उसको अपन इंसिडेंट सोलर रेडिएशन बोलते हैं, और जितनी लाइट देता है उसमें से लेस देन 50% हमारा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। और ये जो लेस देन 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है इसका 2 से 10% यूज किया जाता है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट यूज 2 to 10% ऑफ दिस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन फॉर फोटोसिंथेसिस। उसमें भी फोटोसिंथेसिस करता कौन है? तो प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इकोसिस्टम क्या करता है? इकोसिस्टम फॉलो बोथ द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई कौन से दोनों लॉज है थर्मोडायनेमिक्स के जो हमारा इकोसिस्टम फॉलो करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो फर्स्ट लॉ है जो हमारा इकोसिस्टम फॉलो करता है दैट इज, तो फर्स्ट लॉ है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म। हमने देखा कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है दैट इज कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है? हमारे पास है लाइट एनर्जी। क्या है हमारे पास? लाइट एनर्जी है।
अब ये जो लाइट एनर्जी है इसको क्या करते हैं, इसको जो प्लांट्स है वो कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में। फिर इसी को जो हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, इसी को जो हर्बीवोर्स होते हैं वो किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी में। और इसी को जो हमारे डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं, फ्री एनर्जी के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। तो जो हमारी लाइट एनर्जी है वो प्लांट्स केमिकल एनर्जी के फॉर्म में फिक्स कर देते हैं। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इसी केमिकल एनर्जी को वापस से कंज्यूम करके और एनर्जी बना लेते हैं, और फिर जब उनकी डेथ होती है तो जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो उस एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड लॉ। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो एनर्जी होती है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अनदर। अब अपन दूसरा लॉ देखेंगे कि दूसरा जो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है वो क्या कहता है। तो जो सेकेंड लॉ है वो कहता है कि जो इकोसिस्टम है उसको, इकोसिस्टम को अपन दे कंसिडर कर सकते हैं। तो इकोसिस्टम क्या करता है, दे नीड कांस्टेंट सप्लाई, इकोसिस्टम को कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इकोसिस्टम को क्या चाहिए, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए टू सिंथेसाइज molecule, to synthesize molecule they require to counteract the universal tendency towards increasing disorderliness। ठीक है, तो सेकेंड लॉ बोलता है कि जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम नीड्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। इकोसिस्टम को कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि वो मॉलिक्यूल बना सके। टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल they require to counteract the universal tendency toward increasing disorderliness। इकोसिस्टम को कांस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है ताकि वो ऐसे मॉलिक्यूल का सिंथेसिस कर सकें जो कि डिसऑर्डरलीनेस को बैलेंस कर सकते हैं। जो क्या कर सकते हैं, दे रिक्वायर टू काउंटरैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स द इंक्रीजिंगली डिसऑर्डरलीनेस। इकोसिस्टम में जो डिसऑर्डरलीनेस हो रहा है उसको वो बैलेंस आउट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि हमें क्या करना पड़ता है, कंटिन्यू सप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि ये प्लांट है तो प्लांट को कंटिन्यू सप्लाई मिल रहा है ना एनर्जी का। प्लांट की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है या किस में ट्रांसफर हो जाती है, हर्बीवोर्स में ट्रांसफर हो जाती है। और हर्बीवोर्स की एनर्जी किस में ट्रांसफर हो जाती है, कार्निवोर्स में ट्रांसफर हो जाती है। तो हम देखते हैं कि प्लांट को तो कंटिन्यू एनर्जी चाहिए ना, तो इसको हम क्या देते हैं, इसको हम देते हैं कंटिन्यू सप्लाई ऑफ एनर्जी। इसको हम क्या देते हैं, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ एनर्जी देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे फूड चेन के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फूड चेन। फूड चेन देखेंगे। अब हम ये देखेंगे बाय ये फूड चेन आखिर होता क्या है। ओके, तो अपन आ जाते हैं फूड चेन में। फूड चेन का मतलब क्या होता है, इट इज लीनियर रिलेशनशिप। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और कैसा रिलेशनशिप होता है फॉर फूड। तो फूड चेन को हम सिंपली लिख सकते हैं कि ये है क्या, ये है क्या, तो इट इज अ लीनियर रिलेशनशिप, it is a linear relationship between different organisms। ठीक है, organisms for food। तो फूड चेन क्या है, ये एक लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। अब ये जो फूड चेन होता है, ठीक है, अब ये जो हमारा फूड चेन है तो हम इसमें बात कर लेंगे कि जो हमारा फूड चेन है ऑलवेज स्टार्ट्स, फूड चेन हमेशा किससे स्टार्ट होता है, तो फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर। कहाँ से चालू होगा भाई, प्राइमरी
प्रोड्यूसर से चालू होगा, तो एक ऐसे चालू होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर से। ग्रेजिंग फूड चेन की बात करें तो प्राइमरी प्रोड्यूसर से चालू होगा, एंड डेड मैटर से चालू होगा, डेड मटेरियल से चालू होगा। इन केस क्या, DFC, डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ फूड चेन is always यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। तो जो हमारा डायरेक्शन ऑफ फूड चेन होता है, फूड चेन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो हमारा फूड चेन होता है, ठीक है, जो हमारा फूड चेन है उसमें क्या होता है कि जो लेवल्स होते हैं काफी कम होते हैं। तो फूड चेन रेयरली हैव मोर देन 4 ट्रॉफिक लेवल, मतलब 4 ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा तो बहुत ही कम होंगे, 4 ट्रॉफिक लेवल। और मोर एनर्जी लेवल, उसमें ज्यादा एनर्जी लेवल्स नहीं होंगे हमारे पास, ठीक है। तो जो फूड चेन उसमें रेयरली हमारे पास 4 या 4 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल होंगे। क्यों होता है ऐसा? एज जितना हम ऊपर जाते हैं उतना क्या होता है, एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है, जो एनर्जी ट्रांसफर है किसमें, फूड चेन में, ठीक है। तो जो फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर है वो किस वजह से होती है, दैट टेक प्लेस बाय 10% लॉ। कैसे होती है वो, बाय 10% लॉ। और ये 10% लॉ किसने दिया था, ये दिया था लिंडमैन्स ने दिया था। तो किसने दिया था, ये लिंडमैन्स ने दिया था, और इसको लिंडमैन्स लॉ भी बोलते हैं। फटाफट फूड चेन के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो देख लेंगे कि फूड चेन आखिर होता क्या है। तो इट इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच का लीनियर रिलेशनशिप होता है। फूड चेन है ना, वो हमेशा काहे से स्टार्ट होता है, तो फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द प्राइमरी प्रोड्यूसर, ग्रेजिंग फूड चेन, एंड जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं ग्रासेस से, जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो हमेशा ग्रास से स्टार्ट होगी, और जो डेट्राइटस फूड चेन है वो डेड मटेरियल से स्टार्ट होगी। डायरेक्शन ऑफ फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। फूड चेन का जो डायरेक्शन है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। फूड चेन में हमको रेयरली 4 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल देखने को मिलते हैं, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे उतना एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। जो एनर्जी ट्रांसफर होता है ना फूड चेन में, वो 10% लॉ के हिसाब से होता है। और ये 10% का लॉ किसने दिया है हमें, तो दिस 10% लॉ इज गिवन बाय दी लिंडमैन। तो लिंडमैन ने हमें ये 10% लॉ दे के रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो 10% लॉ है इसके हिसाब से क्या होता है कि ये हमारे पास है प्लांट। अभी प्लांट को कौन खा रहा है, तो ये प्लांट को खा रहे हैं हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स को कौन खा रहे हैं, तो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं कार्निवोर्स। अब अगर मान लो प्लांट के पास है 1000 जूल ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे चला जाएगा हमारे पास 100 जूल, और कार्निवोर के पास होगा 10 जूल। 10% लॉ है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और अपन अंडरस्टैंड कर लेंगे, वो होता है स्टैंडिंग क्रॉप। ये पहले भी देखा था बट यहाँ भी देख लेते हैं। तो स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या होगा, तो स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होगा कि टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास, इट इज टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास एक गिवन टाइम पे। तो एक गिवन टाइम पे जितना बायोमास है, ठीक है, तो इट इज टोटल बायोमास। तो इसको बोल देंगे टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास। इसमें सब कुछ आ गया, ठीक है। क्या क्या आ गया इसके अंदर, इसके अंदर आपका ग्रास आ गया, इसके अंदर आपके ट्रीज आ गए, इसके अंदर आपके श्रब्स आ गए एट गिवन टाइम। तो एक गिवन टाइम पे जो जो वहाँ पे सब्सटेंस है वो सब आ गया। अब अपन फूड चेन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक फूड चेन देखेंगे। तो इस फूड चेन में हम देखेंगे कि सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं लोअर ट्रॉफिक लेवल से। तो यहाँ पे हमने ले लिया ग्रास। ग्रास को कौन खाता है, तो ग्रास को खाता है ग्रास हॉपर। और ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, तो ग्रास हॉपर को खाएगा फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा, तो फ्रॉग को खाएगा स्नेक। तो ग्रास को खाएगा ग्रास हॉपर को फ्रॉग, और फ्रॉग को खाएगा स्नेक खाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो ग्रास है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो ये क्या है हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो ग्रास हॉपर क्या है हमारा, ग्रास हॉपर है हमारा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल।
तो ग्रास हॉपर क्या है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, फ्रॉग क्या है हमारा, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, और जो स्नेक है हमारा दैट इज द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, तो ये हमारा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं, इसको देखेंगे, तो हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है ना हमारा ग्रास, तो ग्रास क्या है हमारा, ग्रास है हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो ये क्या है हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर में जो ग्रास है इसको प्लांट भी लिख सकते हैं, प्लांट भी हो सकता है। अब जो हमारा ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर क्या है हमारा, ये है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि सबसे पहले यही तो खा रहा है, तो ये क्या है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है। और जो ग्रास हॉपर है वो हर्बीवोर भी है, ठीक है, क्या है, हर्बीवोर है। अब जो फ्रॉग है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो ये क्या है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है। और ये क्या है फ्रॉग, तो फ्रॉग है हमारा कार्निवोर, तो ये क्या है कार्निवोर भी है, ये कार्निवोर भी है। अब देखो प्रोड्यूसर की बात करें तो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, और ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी सेकेंडरी, ये टर्शरी, तो अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, टर्शरी प्रोड्यूसर भी यही हो जाएगा। अब स्नेक की बात करते हैं तो स्नेक क्या हो जाएगा, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो जाएगा हमारा टर्शियरी कंज्यूमर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्शियरी कंज्यूमर हो जाएगा। और ये क्या है हमारा टॉप कार्निवोर भी है, तो ये क्या है हमारा टॉप कार्निवोर, तो ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर, ये हो गया हमारा हर्बीवोर, कार्निवोर और टॉप कार्निवोर। अब ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाटरनरी प्रोड्यूसर, क्वाटरनरी प्रोड्यूसर, क्योंकि ये चौथे लेवल का प्रोड्यूसर है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं, लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाते हैं, तो जो एनर्जी है ना देखो वो कम होती जाती है, तो एनर्जी कैसी हो रही है, डिक्रीज। तो नीचे तो एनर्जी ज़्यादा होती है, ऊपर जाते जाते एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। और जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो भी डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ऊपर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एनर्जी तो डिक्रीज हो ही रही है, नीचे एनर्जी ज़्यादा ऊपर कम, और दूसरा और क्या डिक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी डिक्रीज हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि ग्रासेस हमारे पास ज़्यादा रहेंगे, बट जो ऊपर का है स्नेक वो हमारे पास बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ फूड चेन। नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन, फूड चेन के टाइप देखेंगे, ठीक है। तो अपन देखेंगे टाइप ऑफ फूड चेन। तो हमारे पास कितनी टाइप ऑफ फूड चेन है, तो पहली अपन देखते हैं ग्रेजिंग, तो पहले देखते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। तो क्या है हमारे पास सबसे पहले ग्रेजिंग फूड चेन। अब ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है किससे स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट होती है ग्रास से, तो स्टार्ट विथ प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो किससे स्टार्ट हो रही है ये, तो ये स्टार्ट हो रही है प्राइमरी प्रोड्यूसर से, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब क्या हो जाएंगे, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब हो जाएंगे हमारे पास ग्रासेस है, हमारे पास ट्रीज है, हमारे पास फाइटो प्लैंक्टॉन्स हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के अंदर क्या मिल रहा है अपने को, ग्रास मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, ग्रास हॉपर मिल रहा है, ठीक है, फिर क्या मिल रहा है, फ्रॉग मिल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे अपन दूसरे फूड चेन की बात कर लेते हैं, किसकी, फॉरेस्ट की। फिर किसकी बात करेंगे अपन, एक्वाटिक फूड चेन की बात करेंगे, ठीक है। तो फॉरेस्ट में आपको क्या मिल जाएगा, फॉरेस्ट में मिल जाएगा ट्री, ट्री के ऊपर क्या मिलेगी, बर्ड्स। फिर एक्वाटिक में हमको क्या मिलेंगे, फाइटो प्लैंक्टॉन्स, ठीक है, तो फाइटो प्लैंक्टॉन्स मिल जाएंगे। फिर हमें क्या मिलेगा, जू प्लैंक्टॉन, ठीक है, जू प्लैंक्टॉन्स मिल जाएंगे। फिर हमें क्या मिलेगा, स्मॉल फिशेस मिल जाएगी, ठीक है, क्या मिलेगा, स्मॉल फिशेस। तो ये हमारी ग्रेजिंग फूड चेन होगी, जो कहाँ मिल रही है, ग्रासलैंड में मिल रही है, फॉरेस्ट में मिल रही है, एक्वाटिक। तो ग्रासलैंड में ग्रास हॉपर, फ्रॉग, फॉरेस्ट में ट्री बर्ड्स, एक्वाटिक में फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस। तो स्टार्ट विद द प्राइमरी प्रोड्यूसर लाइक ग्रास, ट्री एंड फाइटोप्लैंक्टन। तो ये हो गया हमारा ग्रेजिंग फूड चेन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेट्राइटस फूड चेन की, डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। तो ये जो हमारा डेट्राइटस फूड चेन है ये कहाँ से चालू होगा, डेट्राइटस से चालू होगा। तो इट स्टार्ट विद डेट्राइटस, इसको फटाफट लिख लेंगे कि कहाँ से चालू होगा, इट स्टार्ट विथ डेट्राइटस, जैसा कि डेट्राइटस, ठीक है। और उसके बाद कौन आ जाएगा, डेट्राइटस एंड डिकम्पोजर्स, ठीक। तो ये कहाँ से चालू होगा, डेट्राइटस
कंडक्टर्स और नेक्स्ट हो जाएगा डीकम्पोजर्स। ठीक है, अभी हो गया हमारा फूड चेन, टाइप ऑफ फूड चेन। अपन पढ़ेंगे फूड वेब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फूड वेब के बारे में। तो ये हो गया फूड वेब। अब फूड वेब होता क्या है? तो फूड वेब होता है बहुत सारी फूड चेन एक साथ होती है तो उसे फूड वेब बोल देते हैं। तो जो फूड चेन होती है, ठीक है, फूड चेन आर इंटरलिंक्ड। तो फूड चेन क्या होती है? आपस में इंटरलिंक्ड होती है इन नेचर। तो नेचर में फूड चेन इंटरलिंक्ड होती है और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? फूड वेब बोलेंगे। अब अपन बात करेंगे ट्रॉफिक लेवल की। किसकी बात करेंगे? ट्रॉफिक लेवल की। ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल की बात करेंगे। तो ट्रॉफिक लेवल एक्चुअली क्या होता है? हम ट्रॉफिक लेवल के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये होता क्या है? तो ये जो होता है, इट इज नॉट अ फिजिकल प्रेजेंस। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फिजिकल प्रेजेंस होती है उसे हम नहीं बोलते हैं। जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ना, या जो न्यूट्रिशनल रोल होता है उसे बोलते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? इट इज नॉट द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिजिकल प्रेजेंस नहीं, बट उसका न्यूट्रिशनल रोल, न्यूट्रिशनल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या? न्यूट्रिशनल रोल। इट इज नॉट फिक्स्ड फॉर टॉप ट्रॉफिक लेवल। जो टॉप के ट्रॉफिक लेवल रहते हैं उसका फिक्स नहीं होता है, चेंज हो जाते हैं। मतलब क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है ना, जो एक ऑर्गेनिज्म है वो 1 से 2 ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है। कैन ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल। एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, तो इट इज नॉट फिक्स फॉर द top trophical level. One organism can occupy more than 1 trophic level. एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल को क्या कर सकता है? ऑक्यूपाई कर सकता है। अब देखते हैं आपके जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, उसमें जो जीएफसी होता है, जीएफसी वो मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी होता है। मतलब वही जो होता है मेजर होता है जो क्या करता है? एनर्जी का ट्रांसफर, मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो, जो एनर्जी के ट्रांसफर में हेल्प करता है। ठीक है, ये बात कर ली अपन ने किसने? एक्वाटिक सिस्टम में। अब अपन बात करते हैं कि जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। तो जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है, तो जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें जो मेजर एनर्जी का फ्लो है, तो उसके अंदर जो मेजर एनर्जी फ्लो है वो डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू होता है। मेजर एनर्जी फ्लो थ्रू डेट्राइटस फूड चेन, देन जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन के कंपैरिजन में डेट्राइटस फूड चेन की वजह से ज्यादा एनर्जी का फ्लो होता है। अब ये जो डेट्राइटस फूड चेन है मे बी कनेक्टेड टू द जीएफसी एट सम लेवल, कहीं कहीं पे कनेक्टेड हो सकते हैं दोनों के दोनों लेवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो हमारा डेट्राइटस फूड चेन है, ठीक है, ये कनेक्टेड हो सकता है, मे बी कनेक्टेड टू ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल। किसी लेवल पे तो ये ग्रेजिंग फूड चेन से कनेक्टेड हो सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनर्जी फ्लो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे